नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। कुछ एक बातें हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अभी एक नोटिस बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बारे में डिस्कशन होना ज़रूरी है। नोटिस आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है, भारत समाचार न्यूज़पेपर की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी जी ने निर्देश दे दिए हैं, सिपाही भर्ती 3 साल की जो मतलब लिमिट है, एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, पहली बात तो भारत समाचार पे ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक नहीं डला है। दूसरा पॉइंट ये भी है, ऐसा हो सकता है ये प्रीवियस वाली जो प्रीवियस आपको देखने को मिला था ना, जो प्रीवियस 60,244 वैकेंसी थी, तो उसके लिए ये नोटिस शायद जारी किया गया था और उसी नोटिस को बच्चों ने फेक समझ के वेरीफाई करे बगैर वायरल करना शुरू कर दिया। अब ये पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अभी वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है। मैं आपको दोनों पक्ष बता देता हूं, हालांकि ये मुश्किल भी है कि हाँ चीजें आपकी होनी चाहिए। अब दो पक्ष आपको देखने को मिल रहा है। एक पक्ष चाहता है कि एज रिलैक्सेशन मिले, एज रिलैक्सेशन मिले। एक पक्ष चाहता है कि एज रिलैक्सेशन ना मिले। अब मैं दोनों के अंतर्गत एक विभाजन कर देता हूं, कुछ चाहते हैं मिले, कुछ चाहते हैं ना मिले। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि हाँ, अब पता है बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होगा, अजी आप तो चाहोगे कि रिलैक्सेशन मिले क्योंकि आपके कोर्स बिकेंगे, आप तो बड़े-बड़े लोगों को मौका दिलाना चाहते हो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उसके बाद इसीलिए तो आप चाहते हो कि रिलैक्सेशन मिले। मैं उन दोनों ही पॉइंटर्स के ऊपर एक बार आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूं कि क्या चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है? देखो, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जरूरी इसलिए है कि जो आपकी फायरमैन की और जो आपकी पीएससी की भर्ती आपको देखने को मिलती है, इन दोनों के अंदर तो मिनिमम एज रिलैक्सेशन की जरूरत है ही है। इसमें तो एज रिलैक्सेशन होना ही होना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि सर, कोरोना काल से पहले ये भर्ती आई थी, उसके बाद ये भर्ती नहीं आई, तो मिनिमम इसमें तो एज रिलैक्सेशन मिलना मतलब ये है कि जो डेफिनेट है कि इस पे मिलना ही मिलना चाहिए। मैं संपूर्णतः इस बात के पक्ष में हूं कि यहां मिलना ही मिलना चाहिए। अब क्यों ये फंसा हुआ, कहां पे पूरा मामला कहां फंस रहा है? देखो, नियमावली परिवर्तन के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए आपका पूरा लेटर जारी किया जाता है। ठीक है? जो शासनादेश है वो इसके लिए जारी होता है। अब दिक्कतें क्या है कि लोगों का कुछ का क्लेम क्या है, जो कह रहे हैं रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए। इनका कहना है कि कोरोना काल के बाद एक भर्ती आ चुकी है कि 60,244 वैकेंसी आ चुकी है। देखो, बहुत सारे टीचर्स ने जो इस फील्ड से भी नहीं है, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है बगैर जानकारी कि पहली भर्ती तब आई थी, अब आ रही है, इसमें जानकारी नहीं है, ये वीडियो वहां तक पहुंची चाहिए। तो देखो, बहुत कॉमन सी बात है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि 60,244 जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया था, जो आपकी सिविलियन कांस्टेबल भर्ती थी। लेकिन फायरमैन और पीएससी की जो भर्ती है वो उस समय आपको इतनी देखने को नहीं मिली थी। इनके अंतर्गत आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आवश्यक हो जाएगा कि इसके ऊपर एज रिलैक्सेशन मिले। मिनिमम इसमें यह है कि भाई फायरमैन के अंदर तो एज रिलैक्सेशन चाहिए ही चाहिए। ये मतलब ये सेपरेट भर्ती आई है, तो इसमें इतना तो आपको देखने को ही मिले कि भाई फायरमैन के लिए तो एज रिलैक्सेशन डालो। पीएससी को फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है, बट एज रिलैक्सेशन तो भाई मिलना ही चाहिए। ये पॉइंट आपका ऐसे होता है। सिविलियन के अंदर जो बात चल रही है, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इसके अंदर compete कर रहे हैं। अगर सरकार उनका भला चाहती है तो भाई यह सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, परंतु ये थोड़ा टिपिकल टास्क हो सकता है क्योंकि इसके लिए शासन का आदेश जरूरी है। इस पर सरकार का निर्णय जरूरी है। सरकार यहां पर कोई निर्णय लेगी, सरकार जो भी यहां पर निर्णय लेगी, उस निर्णय को फिर हमारा जो आयोग है, आयोग के पास भेजा जाएगा और आयोग के बाद ही इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा। अगर एज रिलैक्सेशन मिला तो क्या अच्छा है, क्या बुरा? अगर एज रिलैक्सेशन मिला तो कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें रिपीटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो लोग पेपर पहले दे चुके हैं, कई बार पेपर दे चुके हैं, वो इसमें ज्यादा आ जाएंगे, तो रिपीटर्स बढ़ जाएंगे, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा। ये थोड़ा एक कॉमन चीज होगी। परंतु भाई देखो, सीधी बात है कि अगर आप एक बार आ ही चुके, कूद ही चुके हैं मैदान में, तो फिर कंपटीशन से डर क्यों रहे हो? इस चीज के संबंध में मैं भी अपनी तरफ से संपूर्णतः तैयार होकर आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ भौकाल धुआंधार सीरीज शुरू कर चुका हूं और इस बात की शपथ लेता हूं कि आपकी यूपी पुलिस, यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन तक, उसके बाद, उसके आगे, अगली भर्ती तक पूर्णतः आपके समर्थन में रहूंगा। ये आपको एक भर्ती जो है, आपको एक सीरीज देखने को मिल रही है, विजयी भव सीरीज, जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था के लिए विजयी भव सीरीज आपको देखने को मिल रही है। ये सीरीज आपकी ताबड़तोड़ चलने वाली है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर के लिए चलने वाली है। इसमें ना केवल मैं पॉलिटी कवर करूंगा बल्कि हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी के, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ कवर होगा। और इसका टाइम मैंने रात के 9 बजे इसलिए रखा है ताकि आप में से हर एक बच्चा इससे जुड़ पाए। हर एक बच्चा इससे जरूर जुड़ेगा ताकि रात के 9 बजे इसमें ऐसी क्लास ली जाए जो भौकाली क्लास हो।
सब प्रकार के क्वेश्चंस इसमें ट्राई कर दिए जाएंगे। पहले हम यहां में राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 1 होगा जो सोमवार में रात के 9 बजे चलेगा, तो इसके लिए कृपया करके रेडी रहना। दूसरी बात मैं आपको यहां क्लियर करके बता दूं कि यूपी जीके की जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी। मोर देन 90,000 बच्चे पहली वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं, बाकी इसके अंदर जो सीरीज है वो कंटिन्यू होती रहेगी। यूपीएसआई के लिए मूल विधि को भी पूरा करने का पराक्रम चल रहा है, तो उसके लिए भी चीजें रेडी रहना। तो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है और 27 में इलेक्शन है। दबाव में सरकार इस प्रकार का डिसीजन ले सकती है। परंतु जो मैंने यहां पर बातें आपको बताई हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। और इस वीडियो का पूरा मोटिव ये है क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं संपूर्ण जीके यूट्यूब पे कराऊंगा, मतलब कराऊंगा। और इस प्रकार की जो भी भ्रामक जानकारियां हैं, इस प्रकार की जानकारियों से भी अब बचे। अगर सटीक जानकारी होती तो वो जानकारी आपको अब तक हमारे टेलीग्राम जीतना जीएस पर, गगन प्रताप मैथ्स पर, सिलेक्शन वे पर, इनमें से कहीं पर भी सटीक देखने को मिल जाती। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं कांस्टेबल को लेकर, कांस्टेबल के लिए हमारा जो बैच है, ताबड़तोड़ बैच भी लाया गया है, जिसमें मैं और गगन सर स्वयं आप लोगों को अलग लेवल का पढ़ाने वाले हैं। वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मौजूद है, उसको आप जरूर से देख सकते हैं, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। आज के लिए यही रहेगा, लेकिन जुड़ना मत भूलना। इस सीरीज के अंदर, विजय भव सीरीज के अंदर विजय लेके ही आना। और ये नाम आपको विजय भव कैसा लगा इस सीरीज का, वो जरूर बताना, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है। सच्चाई की एक अलग चमक होती है जो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रही होगी। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, विजय भव क्लासेस में। कोई भी नोटिस आएगा सबसे पहले मैं आपके समक्ष आपको मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।